सभी को मेरा नमस्कार। ये है कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट। आ- आज हम करेंगे टॉप टू बॉटम एनालिसिस। देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। टॉप टू बॉटम एनालिसिस लेवल्स हम निकालेंगे इंट्राडे के लिए। पहले हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, देन वी मूव टू 1 आवर, देन वी मूव टू 15 मिनट, देन वी मूव टू 5 मिनट्स। तो हम देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सपोर्ट एरिया कहाँ है, रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, ट्रेड लाइन कहाँ पे ड्रॉ हुई, ये सारी चीजें हम देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कोटक महिंद्रा का एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस कोटक महिंद्रा बैंक का। सो हम देखते हैं कि यहाँ से एक बाइंग प्रेशर आया है, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है यहाँ पे सपोर्ट एरिया कहला रहा है ये। दिस एरिया इज कॉल्ड अ सपोर्ट एरिया, क्योंकि कैंडल यहाँ पे, ये यहाँ से इम्पल्सिव मूव स्टार्ट हुआ, इम्पल्सिव मूव स्टार्ट होने के लिए यहाँ तक गया, फिर इसके बाद यहाँ तक आया। तो ये जो एरिया है ये हमारा है सपोर्ट जोन। और मैं आपको रेजिस्टेंस जोन दिखा देता हूँ। रेजिस्टेंस जोन मेरा यहाँ पे ये वाला एरिया है, इसका ये हाई है रेजिस्टेंस, कितनी बड़ी विंग बनाई है यहाँ पे। ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है। देखिए इस कैंडल की कितनी बड़ी विक है यहाँ पे, इसका मतलब आप देखेंगे कितना बड़ा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आया है, कितना हाई। तो आपको कोटक महिंद्रा बैंक में दिख रहा होगा कि सेलिंग प्रेशर, विक देखिए कितनी बड़ी है, विक की वजह से मेरे को आइडिया हो गया कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर है। मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लाइन भी शो कर देता हूँ। एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे एक क्लियरली ट्रेड लाइन है, अच्छी ट्रेड लाइन है, बिल्कुल क्लियरली दिख रही है मुझे एक ट्रेड लाइन। ये ट्रेड लाइन, और ये इट्स वन काइंड ऑफ चैनल पैटर्न। मैं आपको दिखाता हूँ, ये चैनल पैटर्न फॉर्म कर रहा है, ये देखिए। ये मेरे लिए एक चैनल पैटर्न है, यहाँ पे आया, यहाँ पे गया, यहाँ पे फिर होल्ड कर रहा है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर नीचे आएगा। अगर इस जोन को और इस ट्रेड लाइन को एक साथ ब्रेकआउट देता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 1600 तक। मैं जा सक ये स्टॉक जा सकता है फर्स्ट टारगेट, जो कि मेरा ये इस जोन के नीचे है। ये देखिए कौन से वाले जोन की बात कर रहा हूँ मैं इस जोन की बात कर रहा हूँ, ये जो नीचे है, ये इस एरिया तक आ सकता है, 1600 तक ये जा सकता है। नीचे कोई जोन नहीं है। ये परफेक्टली कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है नीचे की साइड। ये चैनल पैटर्न को हम देखेंगे कि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ये देखिए मैं इसे जूम कर देता हूँ, ये आपको आइडिया हो गया होगा अब कि किस तरीके से हम चैनल्स ड्रॉ कर सकते हैं, किस तरीके से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालते हैं, ये सारी चीज। तो ये वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने देखा। चलिए अब हम स्विच करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि लेवल्स और कौन कौन से हम निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ इस चार्ट में हमें और कुछ बहुत सारी चीजें हमें दिख रही हैं जिससे हम ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये एरिया जो है, ये एरिया एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, एज अ रेसिस्टेंस काम करता है। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है, कौन सा एरिया, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ, ये इस जोन की बात कर रहा हूँ, इस जोन की बात कर रहा हूँ। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगी ये ट्रेड लाइन। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो, अगर यहीं पे बना रहता है और नीचे की साइड आता है तो हम यहाँ तक, टिल यहाँ तक, इस एरिया तक हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं। बट एक ट्रेड लाइन हमें देखने को मिल रही है, फ्रेशली ट्रेड लाइन है। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन और देखने को मिल रही है हमें। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देता है तो हम नीचे की साइड ट्रेड करेंगे। ये देखिए ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक, इस टारगेट तक हम इस अचीव कर सकते हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो हम इस ट्रेड लाइन तक ट्रेड करेंगे। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। चलिए अब हम स्विच करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने लेवल्स निकाल लिए, 15 मिनट पे हम एंट्री लेंगे। 15 मिनट में हम एंट्री लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है।
मान लीजिए 15 ये यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। जिस कैंडल में ब्रेकआउट दिया था उस कैंडल के लो पे हम यहाँ पे सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये 1700 तक ये जा सकता है हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा सेल करने के बाद। ये हम देख रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम से अब हम स्विच करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि किस तरीके से और कौन कौन से लेवल्स हो सकते हैं जो हमें देखने को मिलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक में। ये देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे फिलहाल। ये देखिए ये ट्रेड लाइन है, ये ट्रेड लाइन है। मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरे लिए ये ट्रेड लाइन है। कितनी बार इस ट्रेड लाइन को, एक दो तीन चार। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से ब्रेकआउट दिया है आपके सामने। लाइव ब्रेकआउट है ये कोटक महिंद्रा में। ट्रेड लाइन को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं देखिए। ट्रेड लाइन को हमें कहाँ ट्रेड करना था, यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया, ब्रेकआउट किया। अब हमें वेट करना है रीटेस्ट का। यहाँ पे रीटेस्ट किया। अब हमें ट्रेड कहाँ पे एग्जीक्यूट करनी थी, ट्रेड हमें इसके हाई पे एग्जीक्यूट करनी थी, इस कैंडल के हाई पे। हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई 1767 पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा टारगेट, हमारा एसएल क्या होगा, आप चाहें तो एसएल यहां तक रख सकते हैं 1760 तक आप एसएल रख, 7 पॉइंट का एसएल, 14 पॉइंट का हमारा टारगेट। 7 पॉइंट का एसएल, 14 पॉइंट का हमारा टारगेट, 1:2 यानी 1:2। 14 पॉइंट हमारे कहां तक बैठेंगे, 14 पॉइंट हमारे बैठेंगे ये 7, ये 14 पॉइंट हमारा यहां तक बैठ जाएगा। 74 तक हमारे 14 पॉइंट बैठेंगे यहां तक। 1:2 लीजिए और ट्रेड एंजॉय कीजिए। दैट्स इट। हम वेट करेंगे इस लेवल तक, इस लेवल तक हमारा टारगेट आता है, हम फुल डे वेट करेंगे, एंजॉय। जैसे ही हमारा इस टारगेट को हिट कर देता है हम अपना एसएल एसएल ट्रेल करके यहाँ पे 2 पॉइंट ऊपर ट्रेल करके रख लेंगे। और अगर हमारा एसएल हिट करता है, अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर हमारा सेकंड है। ये देखिए, ये देखिए आपको टारगेट मिल जाएगा। हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पे, हमारी एंट्री हुई यहाँ पे। ये हमारी एंट्री पॉइंट है। क्या है हमारा ये एंट्री पॉइंट। ये लाइव ट्रेड है कोटक महिंद्रा बैंक का, किस तरीके से ट्रेड लाइन को हमें ट्रेड करना है। ये हमारी एंट्री हो गई। हमारा एसएल कहाँ पे होगा, एसएल आप चाहें तो लास्ट स्विंग पे रख सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट लाइन पे भी रख सकते हैं, बट मैं लास्ट स्विंग ही लेके चलूंगा। ये हमारा एसएल हो गया, ये हमारा एसएल हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये 1:2 कैसे बन रहा है। ये हमारा एसएल हो गया। अब चलिए 1:2, यहां मेरा एसएल हो गया। ये मेरा यहाँ पे मेरा एसएल हो गया 5.90 मेरा एसएल हो गया। टारगेट मेरा कितना रहेगा 1:2। 1:2 मेरा टारगेट रहेगा। 5, 8, 10, 9, 10, यहां तक मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरा एसएल हो गया। यहाँ मेरी एंट्री हुई, एंट्री एंट्री हुई मेरी यहाँ पे इस वाली ट्रेड में। ये देखिए यहाँ मेरी एंट्री हुई, टारगेट मेरा ऊपर तक रहेगा, 1:2 मेरा टारगेट है। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 7660। 7 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया, 7 यानी मेरे 14 पॉइंट का मेरा टारगेट हो गया। जब मेरा 14 पॉइंट का टारगेट हो गया, ये देखिए 7 पॉइंट का मेरा एसएल, 14 पॉइंट का मेरा टारगेट, यानी 5.50। ये मेरा ये मेरा यहां तक एसएल हो जाएगा।
780 तक 7 या ये मेरा टारगेट होगा, 81 तक मेरा टारगेट होगा, 81 तक मेरा टारगेट होगा। बट अगर आप चाहें तो 1:1 भी लेके चल सकते हैं। 1:1 आपको इजीली अचीव हो जाएगा, इसलिए आप 1:1 लेके चलें स्टार्टिंग में, कोई इशू नहीं है। आप ट्रेड देख लें, फिर उसके बाद 1:1 लेके चलें, कोई इशू नहीं है। आप चाहें तो अपना एसएल यहाँ पे भी ट्रेल करके रख सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे, इस वाले एरिया में आप अपना एसएल यहाँ पे भी ट्रेल करके रख सकते हैं। यानी 3 रुपीज 3 रुपीज का एसएल होगा आपका, 3 रुपीज का एसएल होगा, 6 रुपीज का टारगेट होगा। 6 रुपीज मेरे डन हो गए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो 6 रुपीज मेरे यहाँ पे डन हो गए। कहाँ पे डन हो गए? ये मेरा टारगेट भी डन हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी चल सकते हैं। 1:2 मुझे मिल चुका है यहाँ पे, यहाँ मेरा एसएल हो गया, ये मेरा टारगेट हो गया। ये था कोटक महिंद्रा बैंक का लाइव एग्जाम्पल, किस तरीके से ट्रेड लाइन को ट्रेड करना है, किस तरीके से हमें लेना है। ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, जैसे ही इस हाई को क्रॉस करेगा हम एंट्री लेंगे। ये हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का था।